पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर की नगर पंचायत कटरा में हम लगातार आपको मिला रहे हैं वहां के प्रत्याशियों और मतदाताओं से। ऐसे में इस चुनावी दंगल में डॉक्टर भरत गंगवार से भी हमें रूबरू होना जरूरी लगा, क्योंकि इस चुनावी समर में सर्वाधिक शिक्षित एकमात्र प्रत्याशी डॉक्टर गंगवार ही हैं। तो आइए मिलते हैं भरत गंगवार से और जानते हैं क्या है उनका विजन। नगर पंचायत कटरा में लगातार मतदाताओं की नब्ज को टटोलते हुए, प्रत्याशियों से मिलते हुए इस समय हम डॉक्टर भरत गंगवार के साथ हैं। और डॉक्टर भरत गंगवार उच्च शिक्षित प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति हैं, वर्षों से समाज सेवा में संलग्न हैं और आज वो चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत कटरा से हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव मैदान में आए हैं। गंगवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चुनाव मैदान में आए हैं और काफ़ी समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, बड़े चुनाव आप लड़ चुके हैं, उसके बाद आप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ने का आपने सोचा? 1917 से जब से चेयरमैनी स्टार्ट हुई है नगर पंचायत कटरा, 106 साल के बाद पहली बार बैकवर्ड सीट हुई है। तो बैकवर्ड सीट होने के नाते मैंने जब सब लोगों ने देखा कि किसी भी मेन पार्टी के द्वारा जो बैकवर्ड हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ये मेरे मन में आक्रोश रहा कि अगर 106 साल तक हमने सामान्य वर्ग के लोगों को लड़ाया, उन्हें चेयरमैन बनाया, और 106 साल बाद अगर बैकवर्ड हुई तो चलो लोग डिमांड करते हैं, लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन कम से कम पार्टियों को ये सोचना चाहिए था कि जो वास्तव में बैकवर्ड है उसको टिकट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके खिलाफ फिर मैंने पर्चा भरा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, संघ निशान मिला है और दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरीके से जनता में रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद है कि इस बार संघ की विजय होगी और पब्लिक जिस तरीके से आशीर्वाद दे रही है, जिस तरीके का माहौल है, मुझे लगता है कि जीत पक्की है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो बैकवर्ड वर्ग को उपेक्षित किया गया है उसका आक्रोश आप परिलक्षित कर रहे हैं, उस आक्रोश के कारण आप चुनाव में हैं कि उनका हक दिलाने के लिए? बिल्कुल। लोकतंत्र में जब रिजर्वेशन दिया गया है कि ये पिछली जात की सीट हो गई 106 साल के बाद, तो लोकतंत्र की हत्या है ना, कि उसी परिवार से जिनके उनके उसी परिवार में सामान्य सीट पे वो चेयरमैन रहे और उसी परिवार को फिर ओबीसी का टिकट दे दिया गया। इसके मैं हमेशा इस बात का विरोध करता रहा हूँ और पिछले जात के साथ साथ सवर्ण समाज को भी कभी मौका नहीं मिला। अगर कभी ब्राह्मण समाज ने कोशिश की चुनाव लड़ने की तो उसको भी टोका गया, क्षत्रिय समाज ने कोशिश की तो उसको भी टोका गया। तो ये कोई प्रॉपर्टी की विरासत थोड़ी नहीं है कि हमारे पिताजी के नाम रजिस्ट्री थी तो हमारे नाम आएगी, अब हमारे बेटे के नाम आएगी, फिर पोते के नाम आएगी, ऐसा थोड़ी संभव है। पिछड़ी जात का हक चूँकि मारा जा रहा था, इसलिए मैंने इस चुनाव में उतरने की ठानी और आज पिछड़ा वर्ग के साथ साथ सर्व समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और मुझे सीधे सीधे दिखाई देता है कि एक इंसान सामने दिखाई देता है, तो सर्व समाज के लोग आज मेरा मदद कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरा मकसद है राजनीति करने का कि मैं डेवलपमेंट विकास की बात करूं, हर वार्ड में मुफ्त क्लिनिक की बात करूं, अच्छी लाइब्रेरी की बात करूं, मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको यथार्थ ज़मीन पर उतारना है। तो जनता से यही मैं गुजारिश करता रहता हूं कि इस बार आप पिछली जात के एक अच्छे व्यक्तित्व को, अगर आपको लगता हो कि मुझ में कुछ है, करने की क्षमता है, मैं दिल्ली से लखनऊ तक स्वयं आपकी आवाज़ बन सकता हूं, तो इसलिए आप मुझे चुनिए। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस पर विचार कर रही है, जिस तरीके से मेरा समर्थन कर रही है, पूरी उम्मीद बनी हुई है। ये बताइए कि आपने कहा कि एक ही
परिवार के व्यक्ति सामान्य सीट पे भी चुनाव लड़े और अब पिछड़ी जाति का जब हुआ तो उसमें भी ओबीसी में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन वो व्यक्ति हैं? भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, उनके परिवार की बहू को बैकवर्ड का टिकट दिया गया है। और बैकवर्ड जो वास्तव में कुर्मी है, गरड़िया है, भुर्जी है, नाई है, बढ़ई है, राठौर समाज है, किसी भी समाज को दिया जा सकता था। तो मैं तो उसी के खिलाफ मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है। एक यहाँ पर पहले चेयरमैन रहे हैं, फिर उनकी पत्नी चेयरमैन रही, और अब जब यहाँ बैकवर्ड सीट हो गई तो उसमें उन्होंने अपने नौकर को भी खड़ा कर दिया है। तो इसका क्या मतलब, आशा क्या है कि मतलब सीट पर किसी न किसी तरीके से काबिज रहना चाहते हैं? क्योंकि नगर पंचायत कटरा पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा जीती गई थी। ये आदर्श नगर पंचायत है और ये इसमें बहुत सारा पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था, जिसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार, करप्शन, कमीशनखोरी हुई है। तो उन्हें लगता है कि पहले बादशाह, फिर बेगम और अब के गुलाम उन्होंने पेश किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कटरा के बैकवर्ड की जनता उनको कहीं पसंद कर रही है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि चेयरमैन कैंडिडेट बाहर बैठा होता है और वो कहीं और बैठे होते, बात कर रहे होते। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होगा। कटरा की जनता इस चीज़ को पसंद कर रही है। आपका कहना है कि कटरा की जनता इसको नकार देगी और जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसका पालन करेगी। ये बताइए कि आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और यहाँ कटरा विधानसभा क्षेत्र तक ही, केवल कटरा नगर पंचायत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र का भी आपने काफ़ी अवलोकन किया है, यहाँ की समस्याओं को समझा है। तो इस कटरा नगर पंचायत में ऐसा क्या आवश्यक है जो आप चाहते हैं विकास के लिए, जो अधूरा रह गया है, जो छूट गया है, यहाँ क्या होना चाहिए? कटरा नगर पंचायत में प्रत्येक वार्ड में मैं एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्लिनिक की स्थापना करना चाहता हूं, जिससे कि मुफ्त सेवा हो सके, वार्ड के लोगों को मिल सके, गरीब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक की एक आदत है, वो सब चीज़ों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखती है, लेकिन बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा करके नहीं रखती। तो जब कोई उनको बीमारी, छोटी मोटी बीमारी के लिए कितनी बार ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक जैसे चाहता हूँ कि हर वार्ड में क्लिनिक बन जाए, एक लाइब्रेरी की स्थापना हो जाए, चाहे वार्ड स्तर पे चाहे पूरा नगर पंचायत के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहता हूं, जिसमें IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की बच्चे 12th के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है, परिवार में गरीब होते हैं तो कोई बचता नहीं है कि पैसा इतना खर्च हो पाए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी लाइब्रेरी की यहाँ स्थापना हो जाए जिसमें आप आराम से वो बच्चे गरीब परिवार के जो तैयारी बाहर जाकर नहीं कर सकते, वो उस लाइब्रेरी में पढ़ के तैयार हों और आगे अपने जीवन को पढ़ के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन के आगे अपनी तरक्की करें, परिवार की तरक्की करें और समाज की तरक्की करें। साथ ही सोलर पैनल द्वारा मैं लाइट सप्लाई चाहता हूं कि सोलर के पैनल के द्वारा अगर 35 किलोवाट या 50 किलोवाट का एक स्थापित हो जाए तो उससे बहुत सस्ती लाइट उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे कि ओरिजिनल लाइट का भी बचत होगी। साथ ही सोलर जो डेवलपमेंट लाइट होती है उससे मुफ्त में स्ट्रीट लाइटें और उसका कुछ मिनिमम चार्ज करके एक गरीबों के भी घर में रोशनी पहुंचाई जा सके। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि चाहते हैं कि जो शिक्षित युवक हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनको आवश्यक पाठ्य पुस्तकें और सिलेबस मिल सके, ऐसे जानकारी मिल सके जिससे वो IAS, PCS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। चूँकि भरत गंगवार जी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए उनका शिक्षा के प्रति और युवाओं के रोजगार के प्रति विशेष योगदान प्रतीत हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जी सेंटिनल न्यूज़। हम चुनावी हलचल में आगे भी आपको प्रत्याशियों और मतदाताओं से मिलाते रहेंगे।